हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं रणबीर सिंह स्वागत करता हूँ फिर से आप सभी का आपके परिवार डेवलपर्स कंपटीशन क्लासेस में। तो दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं, ये 24 जून का आपका करंट अफेयर है। तो इसमें कल प्रश्न पूछा गया था, तो कल का प्रश्न क्या है उसका आंसर हम लोग देखते हैं। ओलंपिक खेलों में प्रतिस्पर्धा करने वाले पहले ट्रांसजेंडर कौन बनी है जो भी हैं। तो इसका मैं करेक्ट आंसर दे दूँ, इसका हो जाएगा लॉरेल हॉवर्ड। ठीक है, ये पहले ऐसे ट्रांसजेंडर रहे हैं जो क्या हैं ओलंपिक में भाग लिए हैं। न्यूजीलैंड से ये बिलोंग करते हैं, है ना। तो वेट लिफ्टिंग में इन्होंने भाग लिया हुआ है। तो ये याद रखेंगे क्योंकि ये अनोखा मतलब पहली बार हुआ है, तो इसलिए याद रखना ज़रूरी है। चलिए आज का प्रश्न शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूलें, और दोस्तों के साथ ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिए। चलिए शुरू करते हैं, एंड तक देखिए, लास्ट तक फिर से क्वेश्चन पूछा जाएगा इससे रिलेट करके। क्या भाई, निम्न में से किस भारतीय को सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के लिए प्रतिष्ठित सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये हो जाएंगी के शैलजा जी। के शैलजा जी को पुरस्कृत किया गया है। और ये जो है इनको अन्य जो है जैसे 2020 में बोल्गा इंडिया लीडर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया था। ये भी एक इनको जो है पुरस्कार प्रदान किया गया है। क्या 2020 में वोग इंडिया लीडर ऑफ द ईयर के रूप में सम्मानित किया गया था। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2020 में उन्हें कोरोना वायरस महामारी से निपटने के प्रयासों के लिए भी सम्मानित किया था। अतर में हो जाएगा ब्रिटिश पत्रिका ने उन्हें प्रॉस्पेक्ट जो है ब्रिटिश पत्रिका है प्रॉस्पेक्ट, उसने भी क्या किया है, इनको पिछले वर्ष टॉप थिंकर अवार्ड से सम्मानित किया 2020 में, है ना। तो के शैलजा जी के बारे में बात थी, तो इतना इन्होंने अवार्ड जीता हुआ है। सुनते रहिए, आपके दिमाग में रहेगा कहीं ना कहीं, है ना, और एग्जामिनेशन हॉल में काफ़ी आपको लाभ मिलेगा। हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है, या मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जस्टिस मुनीश्वर नाथ भंडारी। देखिए उत्तर प्रदेश का जो मुख्य हाई कोर्ट है वो इलाहाबाद ही है। उसके बाद उसका खंड है, खंडपीठ लखनऊ में है, तो इसमें कोई कंफ्यूज नहीं होंगे। तो इसका जो चीफ जस्टिस बने हैं हाई कोर्ट का, तो जस्टिस मुनीश्वर नाथ भंडारी जी। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। केंद्रीय कंद फसल अनुसंधान, कंद मतलब जैसे आलू और शकरकंद, ये सब इस टाइप के जो कंद होते हैं जैसे चुकंदर वगैरह, तो ये कंद होते हैं। तो केंद्रीय कंद फसल अनुसंधान संस्थान CTCRI ने भारत में एथेनॉल उत्पाद करने के लिए वैकल्पिक फीड स्टॉक स्रोत के रूप में किस फसल की पहचान की है? तो ये असाकावा या टेपियोका, कसावा है, असाकावा नहीं है, कसावा फसल है जिसकी पहचान की गई है एथेनॉल के लिए, और जिसका वैज्ञानिक नाम टेपियोका हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्या है, येलो गोल्ड 48 जिसे हाल ही में भारत में लॉन्च किया गया है, किस फसल की पहली व्यावसायिक किस्म है? तो ये पीला तरबूज है जिसे येलो गोल्ड 48 कहा गया है। और इसको जो लॉन्च किया है ना, जर्मन एग्रो केमिकल कंपनी, बायर नाम है उस कंपनी का, उसने भारत में सेमिनिस ब्रांड के तहत इस पीले तरबूज को लॉन्च किया है। तो किसने? जर्मन की कंपनी है ना। और आगे देखते हैं हम लोग। हाल ही में भारत और किस देश ने डेयरी, जल बागवानी, कृषि मशीनरीकरण और अन्य कृषि संबंध क्षेत्रों में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो भारत के साथ फिजी ने इस पे जो है हस्ताक्षर किया है। क्या है? और डेयरी, जल बागवानी, कृषि मशीनीकरण, अन्य कृषि संबंधित जो भी चीज़ें हैं उनके लिए फिजी ने भारत के साथ समझौता किया है। तो ये याद रखेंगे। इसकी राजधानी जो हो जाएगी सुवा, ठीक है, फिजी की राजधानी सुवा हो जाएगी। और राष्ट्रपति जो है इनके जियोजी कौनसी हैं, मुद्रा इसकी फिजी डॉलर होती है, जियोजी कौनसी, ये याद रखेंगे। हाल ही में लॉन्च पुस्तक हब्बा खातून के लेखक कौन हैं? तो हब्बा खातून के लेखक हो जाएंगी काजल सूरी जी। काजल सूरी जी ने हब्बा खातून लिखा है पुस्तक। और हब्बा खातून जो थी वो आमतौर पे कश्मीर के अंतिम सम्राट थे,
यूसुफ शाह चक, उनका नाम है यूसुफ शाह चक की पत्नी थी कौन, हब्बा खातून। और हब्बा खातून जो है उनको द नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर के नाम से भी जाना जाता है ना। जैसे भारत की क्या है, नाइटिंगेल के नाम से जानी जाती हैं, यानी कि भारत कोकिला। तो महादेवी वर्मा आप जानते होंगे, तो ये याद रखेंगे। ऐसे ही वो कश्मीर की द नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर थी, है ना। द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया तो महादेवी वर्मा ही है। किसे टोक्यो यानी ओलंपिक के 16 सदस्यीय ओलंपिक बाउंड भारतीय पुरुष हॉकी टीम का कप्तान बनाया गया, तो पुरुष हॉकी टीम का, तो ये मनप्रीत सिंह की जो कैप्टन है, तो वहाँ भी कप्तान बनाया गया उन्हें, मनप्रीत सिंह। और महिलाओं में रानी रामपाल को बनाया गया है ना, रानी रामपाल को। और ये 32वां टोक्यो ओलंपिक हो रहा है 2021 में, और कैंसिल हो गया था। तो इसका मोटो जो है यूनाइटेड बाय इमोशंस, ठीक है, यूनाइटेड बाय इमोशंस जो है, इमोशन इसका जो है क्या है, मोटो है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें तो हम लोग हाल ही में दुनिया का पहला आनुवंशिक रूप से संशोधित रबर का पौधा कहाँ लगाया गया है, तो संशोधित है पौधा वो, ठीक है। तो ये गुवाहाटी में, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा असम के गुवाहाटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश के ने प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल जानते हैं, ब्रांड है एक, है ना, टेनिस के मामले में। तो किस जन्म दिन को राष्ट्रीय टेनिस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है, तो स्पेन, है ना, स्पेन है। और स्पेन में ही आप जानते हैं बुल फाइटिंग होती है, तो बुल फाइटिंग वहाँ का क्या है, राष्ट्रीय खेल हो जाएगा। इनके बारे में थोड़ी सी बातें हैं। 13 बार के फ्रेंच ओपन खिताब विजेता जो है राफेल नडाल का जन्मदिवस जो है 3 जून को मनाया जाता है, तो उसी दिन वो जो है स्पेन में क्या मनाया जाएगा, राष्ट्रीय खेल दिवस। स्पेन की बात करें, राजधानी मैड्रिड है, यहाँ के जो किंग हो जाएंगे फेलिप का सीरीज चल रहा है, तो ये 6 नंबर के हैं। प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज हैं, और संसद इसका हो जाएगा कार्टेस, मुद्रा जो है यूरो ही है। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने किस देश को एशिया पैसिफिक वैक्सीन एक्सेस फैसिलिटी यानी एपीवैक्स के तहत $940 मिलियन का ऋण दिया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो वो बांग्लादेश को दिया है, किसने, एडीबी ने, यानी एशियाई डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। अगर हम बात करें एडीबी की यानी एशियाई डेवलपमेंट बैंक की, तो इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुआ था। मनीला में इसकी राजधानी है, मुख्यालय मतलब सॉरी राजधानी नहीं इसका, हाँ, हेडक्वार्टर। और अध्यक्ष जो हो जाएंगे मासासुत्सु असाकावा। सदस्य देश 68 ही हैं। और थोड़ी सी अगर हम बात कर लें बांग्लादेश के बारे में, तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है, ढाका है। राष्ट्रपति अब्दुल हामिद हैं, और प्रधानमंत्री शेख हसीना जी अभी भी अवेलेबल हैं। संसद जो है जातीय संसद है ना, यहाँ का संसद जो है जातीय संसद है, मुद्रा टका होती है आमतौर पर, सभी जानते हैं। तो फटाफट हम लोग आ चुके हैं आज के प्रश्न पर। आज का प्रश्न है बांग्लादेश के संसद का नाम क्या है, तो आपको करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के और पोस्ट कर देना है। तो इसका आंसर करिए, और आप डेली करंट अफेयर देखा करें, और साथ ही साथ अन्य चीज़ें भी अवेलेबल कराई जाएंगी धीरे धीरे। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, और चैनल पे नए हैं तो पहली बार सब्सक्राइब कर लें, और नोटिफिकेशन यानी घंटी जो होगी उसको बजा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।